तुगलक ने बिना ग्राउंड प्लानिंग के राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। उसने सोने और चांदी की जगह कॉपर और ब्रास के सिक्के चला। हर घर में नकली सिक्के बनने लगे और इकोनॉमी पूरी तरह से गिर गई। डिमोनेटाइजेशन बोला गया, एक रात में देश बदल देंगे। 8 नवंबर 2016। इंपोर्ट महंगा, पेट्रोल महंगा, महंगाई और तेज। इंजीनियर डिलीवरी बॉय बन रहा है और ग्रेजुएट एग्जाम की लाइन में खड़ा है। रोजगार क्रिएट करने के बजाय डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई। दोस्तों, आज हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सच में मोहम्मद बिन तुगलक पर तरस आ गया। बेचारे ने 5 गलतियां क्या कर दी और पूरी हिस्ट्री ने उसे पगला सुल्तान का परमानेंट सर्टिफिकेट दे दिया। वैसे थोड़ा कंटेक्स्ट क्लियर कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को यूं ही पगला सुल्तान नहीं कहा गया। हिस्ट्री उसके 5 बड़े फेलियर्स याद रखी है। पहला, कैपिटल शिफ्ट दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना ग्राउंड प्लानिंग के राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी, जिसमें हजारों लोग भूख, थकान और बीमारी से मर गए और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स हो गया। दूसरा, टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट। उसने सोने और चांदी की जगह कॉपर और ब्रास के सिक्के चला दिए, लेकिन प्रॉपर कंट्रोल ना होने की वजह से हर घर में नकली सिक्के बनने लगे और इकोनॉमी पूरी तरह से गिर गई। तीसरा, द्वाब रीजन में ज्यादा टैक्स। जब द्वाब में अकाल पड़ा हुआ था, उस दौर में मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से किसान बर्बाद हो गए और सरकार के खिलाफ रिबेलियन शुरू हो गया। चौथा है मिलिट्री एक्सपेंशन विदाउट प्लानिंग। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना रिसोर्सेज और सप्लाई का अंदाजा लगाए एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी, जो कि ना ही प्रॉपरली मेंटेन हो पाई और ना ही अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाई। और पांचवा और आखिरी फेलियर है ओवर कॉन्फिडेंस और रैपिड पॉलिसी चेंजेस। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत तेज डिसीजंस लेता था और उतनी ही तेजी से उसे बदल भी देता था, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में कंफ्यूजन और इंस्टेबिलिटी फेल हो गई। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के 5 फेलियर्स, जिसकी वजह से हिस्ट्री उसे पगला सुल्तान का लकब दे बैठी है। और हाँ, कोई ये नहीं पूछता कि उस टाइम का सिचुएशन क्या था, रिसोर्सेज क्या थे और सिस्टम का लेवल क्या था। फिर मैंने सोचा चलो अपने टाइम का रजिस्टर भी चेक कर लेते हैं। अमृत काल का रजिस्टर, भाई साहब, यहाँ तो हर दूसरे दिन एक नया मास्टर स्ट्रोक लॉन्च हो रहा है और जो कि फेल होता है और फिर उसको विजनरी डिसीजन बोलकर सिलेबस में डाल दिया जाता है। तब लगा तुगलक तो बेचारा फजूल में ही बदनाम हो गया। सच कहूँ तो आज के हिसाब से देखें तो वो पगला सुल्तान नहीं, बिगिनर लेवल का प्लेयर था और जो आज चल रहा है ना, वो है एडवांस्ड मास्टर क्लास। तो चलो आज हिस्ट्री के सबसे बदनाम सुल्तान को थोड़ा रिलीफ देते हैं और कंपेयर करते हैं तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स और आज के मास्टर। तो चलो शुरू करते हैं। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये वो वादे हैं जो स्टेज से बोले गए, पोस्टर्स में चिपकाए गए और चुनाव के वक्त, वोट के वक्त याद दिलाए गए। और जब रिजल्ट पूछा गया ना, तो जवाब क्या मिला? अरे भाई, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आज हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसे हम एक ट्रेन के रूप में समझेंगे। ट्रेन का नाम है जुमला एक्सप्रेस और टिकट फ्री है, पर हाँ, दिमाग आपका खुला होना चाहिए। पहला स्टेशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नाम सुन के लगता है कि देश की बेटियों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, पर ग्राउंड पे पिक्चर थोड़ी अलग निकली। बजट का 80% एड्स में चला गया। होर्डिंग्स, टीवी एड्स, न्यूज़पेपर फुल पेज, हर जगह बेटियां मुस्कुराती हुई। पर असली जिंदगी में बेटियां अब भी सड़कों पर इंसाफ के लिए घिसट रही हैं। कभी जस्टिस के लिए, कभी सेफ्टी के लिए और कभी इतना कहने के लिए कि हमें भी सुना जाए। बेटियों को बचाने का कैंपेन इतना स्ट्रांग था कि एड्स तो बच गया, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं रह गया और इसीलिए नाम रह गया बेटी बचाओ। पर बेटी को बचाने के बाद जो आगे होना चाहिए था, वो बस पोस्टर पर सिमट कर रह गया। चलो अगला स्टेशन चलते हैं, जिसका नाम है मेक इन इंडिया। आइडिया जबरदस्त था। देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, फैक्ट्री लगेगी, नौकरी भी मिलेगी और हम दुनिया को बोलेंगे मेक इन इंडिया। लोगो भी बन गया, शेर भी बन गए, पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई। शेर पोस्टर पर था पर सामान मार्केट में मेड इन चाइना का ही निकला। मोबाइल उठाओ चाइना, चार्जर उठाओ चाइना और खिलौने भी खरीदो वो भी चाइना। और हम पूछते रहे मेक इन इंडिया हुआ कब?
ग्राउंड पर फैक्ट्रीज कम दिखी, लेकिन इनॉग्रेशंस बहुत दिखे। पॉलिसी लंच हुई, फोटो भी खींचे, स्पीचेस हुई, बस मैन्युफैक्चरिंग बीच में रह गई। इसीलिए मेक इन इंडिया एक स्लोगन बना, सिस्टम। हाँ, तो चलते हैं आप अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है स्वच्छ भारत। सुनने में तो बहुत पवित्र लगता है। देश साफ होगा, सड़कें चमकेंगी और हाइजीन कल्चर आएगा। और शुरुआत भी बड़ी जोरों शोर से हुई। फोटो सेशन, झाड़ू हाथ में और कैमरा भी रेडी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा, भारत स्वच्छ हुआ या नहीं ये बात की बात है, पर गरीबों का जेब जरूर स्वच्छ हो गया। कभी फाइन के नाम पर, कभी पेनाल्टी के नाम पर, और कभी रूल है ये बोलकर। सिस्टम वहीं का वहीं, पर जिम्मेदारी सीधे पब्लिक पर। ऊपर से क्लीनलीनेस का लेक्चर और नीचे से आदमी हल्का। स्वच्छ भारत का मतलब ये निकला, पब्लिक साफ करे और सिस्टम हाथ धोकर खड़ा रहे। चलो भाई, अगला स्टेशन चलते हैं, जिसका नाम है नमामि गंगे। गंगा सिर्फ नदी नहीं, आस्था, संस्कृति और जिंदगी का सोर्स है। बोला गया गंगा को साफ करेंगे। मिशन लॉन्च हुआ, बजट आया और मीटिंग्स भी हुई, और फिर ग्राउंड रियलिटी आई। गंगा इतनी साफ हो गई कि अब वहाँ सिर्फ गंदा नाला ही दिखाई देता है। फोम, सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट सब कुछ फ्लो में। और पैसा पैसा पता नहीं कहाँ बह गया। रिवर फ्रंट्स बन गए, घाट से सज गए, पर नदी अंदर से वही है। सफाई ऊपर ऊपर से हुई, पर अंदर जो जहर था वैसे ही छोड़ दिया गया। इसीलिए नमामि गंगे एक योजना कम, बस एक इवेंट बनकर रह गई। चलो अगला स्टेशन चलते हैं, जिसका नाम है नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन। बोला गया एक रात में देश बदल देंगे, काला धन खत्म, नकली नोट बंद और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अनाउंसमेंट हुआ रात को, और सुबह पूरा देश लाइन में खड़ा था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। काला धन तो गया नहीं, पर लोग लाइन में लगकर शहीद जरूर हो गए। बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर, और कुछ तो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक। शादी रुक गई, धंधा बंद हो गया और मजदूर अपने घर लौट गए। और एंड में क्या निकला? 99% पैसा बैंक में वापस आ गया। मतलब जिसके लिए नोटबंदी हुई वो हुआ ही नहीं। डिसीजन तो बोल्ड था, लेकिन प्लानिंग जीरो। तो ये भी हुआ फेल। चलिए फिर अगले स्टेशन पर चलते हैं, जिसका नाम है प्रदूषण नियंत्रण। बोला गया कि हवा साफ होगी, शहर सांस लेगा, स्पेशल डेज आए, ऑड इवन हुआ, रूल्स लगे, और फिर क्या हुआ? विंटर आ गया। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिलता, सिर्फ धुआं मिलता है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में मुश्किल। पर फिक्र मत करो, हम योगा कर लेंगे। स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, पर प्लानिंग बंद नहीं होती। प्लानिंग होती ही नहीं। प्रदूषण कंट्रोल करना मुश्किल काम है, और इसीलिए जिम्मेदारी हवा में ही छोड़ दी गई। पॉलिसी कागज पर चलती रही और पब्लिक मास्क पर। तो ये भी हो गया फेल। अगले स्टेशन पर चलते हैं, जिसका नाम है महंगाई नियंत्रण। बोला गया कि महंगाई कंट्रोल में है, और जब ग्राउंड पे रियलिटी चेक किया गया तो गैस सिलेंडर 1000 पार कर गया। सब्जी महंगी, दाल महंगी, तेल महंगा। पर टेंशन मत लो, हम तो विश्व गुरु बन रहे हैं ना, थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सैलरी वहीं का वहीं, पर कुछ स्प्रिंट मार खा गया। मिडिल क्लास कैलकुलेटर लेकर बैठ गया कि पहले किस चीज को काटा जाए। महंगाई को कंट्रोल करने के बजाय लोगों को एडजस्ट करना सिखा दिया गया, और इसीलिए यहाँ पर नियंत्रण नहीं हुआ, लोगों को आदत पड़वा दी गई। अगला स्टेशन चलते हैं, जिसका नाम है काला धन। बोला गया कि स्विस बैंक से पैसा वापस आएगा। हर एक नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश ने सपने भी देख लिए। साल गुजरे, इलेक्शंस हुए, स्पीचेस हुए, पर स्विस बैंक वाला पैसा आया ही नहीं। पर हाँ, एक चीज जरूर हुई, यहाँ से भाई लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश जरूर भाग गए। कोई लोन के नाम पर और कोई सिस्टम के लूपहोल से। पब्लिक लाइन में खड़ी रही और काला धन फर्स्ट क्लास में फ्लाई करता रहा। और इसीलिए काला धन खत्म नहीं हुआ, बस एड्रेस चेंज हो गया। तो हमारा ये भी फेल हो गया। चलते हैं अगले स्टेशन, जिसका नाम है बुलेट ट्रेन।
सुन के ही स्पीड फील होती है। जापान जैसी ट्रेन, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट, सपना बहुत बड़ा था, पर ग्राउंड पे पिक्चर थोड़ी स्लो निकली। अब ट्रेन का तो पता नहीं, पर प्लेटफॉर्म का किराया बुलेट के स्पीड से जरूर बढ़ा। लैंड एक्विजिशन में साल निकल गए, कॉस्ट एस्टिमेट बढ़ते गए, हर नया फिगर पिछली रिकॉर्ड को तोड़ता गया और स्पीड से ज्यादा बजट दौड़ता रहा। हम बुलेट ट्रेन के पोस्टर्स देखते रहे और रोज की ट्रेन वही पुराने ट्रैक्स पर अटकी रही। सिग्नल फेल्स, देर से पहुंचना नॉर्मल बात हो गई, पर सपने हमेशा ऑन टाइम। और ये मैं खुद की बात बता रहा हूँ, 12 घंटे की सफर में 18 से 20 घंटा मैं खुद देता हूँ और कभी कभी 24 आवर्स भी लगते हैं। और इसीलिए बुलेट ट्रेन अभी एक प्रोजेक्ट कम एक प्रेजेंटेशन ज्यादा लगती है। तो बुलेट ट्रेन भी तो फेल ही हुआ ना। चलते हैं अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है 40 रुपए पर डॉलर। याद है ना, बोला गया था जब सरकार बदलेगी डॉलर घुटनों पर आ जाएगा। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, ये हिसाब से जवाब मांग रहा है। 40 रुपए का डॉलर, पर आज रियलिटी चेक कर लो, रुपया आईसीयू में है और सरकार कह रही है डॉलर मजबूत हो रहा है, ना कि रुपया नीचे गिर रहा। मतलब पेशेंट वेंटिलेटर पर हो और डॉक्टर बोले ये तो हेल्दी वेट लॉस है, इंपोर्ट महंगा, पेट्रोल महंगा और महंगाई और तेज, पर नैरेटिव रेडी है, करेंसी गिरती नहीं एक्सप्लेन की जाती है और इसीलिए डॉलर ऊपर जा रहा है और कॉमन आदमी नीचे। तो ये इनिशिएटिव भी फेल हुआ। चलते हैं अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है 2 करोड़ नौकरी हर साल। सुन के लगा था कि प्लेसमेंट से सीधा राष्ट्रपति भवन से चलेगा। यूथ रेडी थी, डिग्री हाथ में, सीवी भी तैयार और सपने फुल एचडी में। पर जब नौकरी मांगने गए तो जवाब क्या मिला? पकौड़े तलना भी रोजगार है। अगर आपके जीटीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? हिला एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एडजस्टमेंट और मोटिवेशनल स्पीच फ्री। 10 सीट की वैकेंसी निकलती है तो अप्लाई करते हैं 10 लाख लोग। इंजीनियर डिलीवरी बॉय बन रहा है और ग्रेजुएट एग्जाम के लाइन में खड़ा है। रोजगार क्रिएट करने के बजाय डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई और इसीलिए 2 करोड़ जॉब्स तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, जॉब्स का डेफिनेशन जरूर चेंज कर दिया गया। तो हमारा ये इनिशिएटिव भी फेल हुआ। चलते हैं अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है किसान की आय दोगुनी। सुन के लगा था कि अब किसान चैन की नींद सोएगा, बीज, खाद, बिजली, पानी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पर ग्राउंड पे पिक्चर फिर उल्टी निकली। आय तो दोगुनी नहीं हुई, पर किसान पर जरूर कीलें दोगुनी ठोक दी गई। कभी रोड पर रोके गए तो कभी लाठी खाए, अपनी ही जमीन के लिए और अपने ही हक के लिए। फसल का दाम मार्केट तय करता रहा और किसान का फ्यूचर विदर। एमएसपी कागज पर स्ट्रांग तो रही, पर मंडी में बहुत कमजोर और इसीलिए आय दोगुनी नहीं हुई, सिर्फ प्रेशर दोगुना हो गया। तो ये भी फेल हुआ। चलो अगला स्टेशन चलते हैं, जिसका नाम है महिला सुरक्षा। बोला क्या गया, बेटियां सुरक्षित हैं, देश बदल रहा है। नए न्यूज, नए स्लोगन्स और बड़े बड़े क्लेम्स, पर फिर ग्राउंड से तस्वीरें आई। ब्रिजभूषण जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं, राम रहीम जैसे लोग बेल पर बाहर आ रहे हैं और बेटियां अपना मेडल गंगा में बहाने जा रही है। जो जीत कर आई थी देश के लिए, वो हार कर लौट रही है अपने सिस्टम से। अगर सवाल उठाओ तो कैरेक्टर पे बात, और अगर इंसाफ मांगो तो साइलेंस। पावर के आगे सच हल्का पड़ ही जाता है। महिला सुरक्षा स्पीचेस में बहुत स्ट्रांग रही, पर रियलिटी में बहुत कमजोर, और इसीलिए बेटियां आज भी लड़ रही हैं, सिर्फ क्रिमिनल्स से नहीं, सिस्टम से भी। तो ये भी हो गया फेल। चलते हैं अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास। सुनने में तो इंक्लूसिव लगा था, सब साथ चलेंगे, सबका भला होगा, पर ग्राउंड पे रियलिटी यहाँ भी अलग निकली। साथ तो सबका लिया गया, पर विकास सिर्फ 2-4 दोस्तों का हुआ। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ी डील्स और बड़े नाम, और बाकी लोगों के लिए कभी पेशेंस,
कभी सेक्रीफाइस और कभी देश के लिए सहना पड़ेगा। मिडिल क्लास एडजस्ट करता रहा और पुअर सरवाइव करता रहा, और इसीलिए स्लोगन रह गया सबका साथ, पर विकास का एड्रेस बहुत लिमिटेड निकला। खैर, चलते हैं अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है वन नेशन वन टैक्स। बोला क्या गया? टैक्स सिस्टम सिंपल हो जाएगा, व्यापार आसान, कंप्लायंस इजी, एक टैक्स एक फॉर्म। पर ग्राउंड पे सच थोड़ा एडवांस निकला। स्लेब्स पे स्लेब्स और रिटर्न्स पे रिटर्न्स, कभी रूल बदला तो कभी डेट बदली। व्यापारी अब दुकान कम और सीए का ऑफिस ज्यादा जाता है। जीएसटी ने धंधा इतना सिंपल कर दिया कि व्यापारी सीए का पैर धोकर पीता रहा। छोटा व्यापार फंस गया और बड़ा एडजस्ट हो गया। सॉफ्टवेयर तो अपडेट होता रहा, पर कंफ्यूजन परमानेंट बन गया, और इसीलिए वन नेशन वन टैक्स बना, पर वन हेडेक फॉर बिजनेस। चलते हैं अब अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है स्किल इंडिया। बोला क्या गया? स्किल्स सीखो, नौकरी मिलेगी। ट्रेनिंग सेंटर्स खुले और सर्टिफिकेट्स भी बने। करोड़ों लोग स्किल्ड हो गए, पर जब वैकेंसी निकली तो 10 सीट्स के लिए 10 लाख अप्लाई कर रहे हैं। डिग्री भी है, स्किल भी है, पर जॉब सिर्फ फॉर्म में। ट्रेनिंग कंप्लीट, सर्टिफिकेट रेडी, पर प्लेसमेंट अंडर प्रोसेस। स्किल इंडिया ने लोगों को ट्रेंड तो बना दिया, पर इकोनॉमी को रेडी नहीं किया, और इसीलिए स्किल तो बढ़ी पर रोजगार वहीं का वहीं। चलो चलते हैं अब अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है शिक्षा की क्रांति। बोला क्या गया? मॉडर्न एजुकेशन होगी और स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी होंगे। नया सिलेबस, नई पॉलिसी और बड़े बड़े क्लेम्स, पर फिर एक चीज क्वाइटली हो गई कि किताबों से हिस्ट्री हटा दी गई, तो सवाल कम हो गए और आंसर्स फिक्स्ड हो गए। जो पसंद का नहीं था उसे इररिलेवेंट बोल दिया गया, और जो फिट बैठता था उसे नेशनल नैरेटिव बना दिया गया। टीचर कंफ्यूज, स्टूडेंट्स प्रेशर में, और अब बच्चे पढ़ते कम हैं और याद ज्यादा करते हैं। और जो सिलेबस में नहीं मिला वो आ गया हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, और इसीलिए शिक्षा में कोई क्रांति नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि मैं सिर्फ 17 एग्जाम्पल्स ही एक्सप्लेन कर पाया, और सच बताऊं तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर मैं सबको एक एक करके समझाने बैठ जाऊं तो फिर वीडियो खत्म हुआ। इसीलिए अब डिटेल में जाने के बजाय कुछ और स्टेशंस का सिर्फ नाम जान लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अग्निपथ स्कीम, मणिपुर इंसिडेंट, एग्जाम पेपर लीक्स, आतंकवाद खत्म, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, प्रेस फ्रीडम, स्मार्ट सिटीज, विश्व गुरु, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑपरेशन लोटस, एलपीजी सब्सिडी, डेब्ट ऑन इंडिया, वंदे भारत, हेल्थ बजट, और साथ ही धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स। ये सिर्फ स्कीम्स की बात नहीं थी, ये पूरी लिस्ट किसी एक डिपार्टमेंट की फेलियर का नहीं है, पूरे सिस्टम का पैटर्न ही यही है। हर जगह एक ही कहानी, अनाउंसमेंट में ताली और रिजल्ट पे साइलेंस। इसीलिए आज जब हिस्ट्री के पेजेस को पलटकर मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान बोला जाता है ना, तो थोड़ा सा सोचिएगा जरूर, क्योंकि गलती करना अलग बात है और गलती करके मास्टर स्ट्रोक बोलकर उसे बेचना अलग। तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, इसीलिए वो हिस्ट्री बन गए, और आज के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और इसीलिए हम लाइन में खड़े हैं। अब बताओ दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक सच में पगला सुल्तान था या फिर गलत टाइम पर पैदा हो गया? आज के मास्टर स्ट्रोक को देखकर एक बात तो क्लियर है, तुगलक बेचारा तो इंटर्न निकला, कम से कम उसके फेलियर्स हिस्ट्री तो बन गए, और आज के फेलियर्स पीआर बन जाते हैं। और इसीलिए अगली बार जब कोई बोले पगला सुल्तान, तो जरा सोचना कि पगला कौन था, जो गलती करके माना या जो गलती करके सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, हंसना जरूर, पर उससे भी ज्यादा सोचना। बाकी आप कमेंट में बताओ कौन सा मास्टर स्ट्रोक आपको सबसे ज्यादा याद आया।